हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 15 दिन की रीडिंग है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की, और ये 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 की रीडिंग है। तो मेष राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि आप दोनों की बात होगी, यानी कि अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और दूसरा, जो लोगों की बात हो रही है उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले भी और रिलेशनशिप वाले भी। तो चलिए एरीज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं इन 16 दिन के लिए, 15 दिन के लिए क्या रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एरीज, 2 ऑफ सोर्ड्स, आप लोग ना मुझे थोड़ा सा सजेशन दे दिया करो कि मुझे किस किस टॉपिक पे रीडिंग बनाया करो। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि करंट फीलिंग्स पे और पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये वाले टॉपिक पे रीडिंग बनाया करो। तो आप थोड़ा सा मुझे बताया करो क्या क्या आपकी चॉइसेस हैं, तो उस हिसाब से मैं फिर रीडिंग्स लेकर आया करूँगी आपके लिए। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं एरीज के लिए 16 से 30 अप्रैल में। द क्रिएटिव डिज़ायर, आइडेंटिफिकेशन, लिबरेशन। देखिए एरीज, जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही है ना मुझे, कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इन 15 दिन के लिए, यानी कि 16 से 30 अप्रैल 2024 में। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि आपसे या तो लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं। अब ये चाहने का मतलब हो सकता है या तो आप उनको शादी के लिए बोल रहे हो सकता है इसलिए उनको सोचना पड़ रहा है ये चीज़ के ऊपर शादी के लिए, या फिर हो सकता है वो खुद से ही चाह रहे हैं आपसे, आप शादी नहीं चाह रहे हो, आपके पार्टनर चाह रहे हैं। मैंने ये समझाने के लिए बताया क्योंकि आपके पार्टनर शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी कि हमेशा का साथ आपके साथ चाह रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी आप दोनों के बीच में, यानी कि कोई लड़ाई झगड़े हो गए थे, कुछ दिक्कतें हो गई थी, तो वो चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए, चीज़ें सही हो जाएँ। हमेशा का साथ भी आपका चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि हमेशा का साथ बना रहे आपके साथ, एक तो ये चीज़ है। और जो लोग शादी करवाना चाहते हैं एरीज़, आप या आपके पार्टनर, तो शादी के बारे में भी आपके पार्टनर मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। और उसी को लेकर वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं मेष राशि आपके पार्टनर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर। यानी कि वो सारी चीज़ें चाहते हैं लेकिन उसको लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। मुझे स्टक दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे टू माइंड्स में है। कभी उनको लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लॉन्ग टर्म पॉसिबल है, हो जाएगा सब कुछ। कभी वो उनको लग रहा है कि कुछ भी नहीं होने वाला, हो लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकता, चीज़ें मजबूत नहीं है आप दोनों के बीच में, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं बन सकती है, हमेशा का साथ पॉसिबल नहीं है। तो ना दुविधा वाली सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। कभी उनको लग रहा है कि बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, कभी उनको लगता है रहने देते हैं। जैसे हाँ और ना में मुझे फँसे हुए दिख रही हैं। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस ले नहीं पा रहे, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं उसके ऊपर। और उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जिस हिसाब से वो चीज़ें चाहते हैं, उस हिसाब से शायद चीज़ें हो नहीं सकती हैं। अब किसी भी रीज़न से हो सकता है वो ऐसा सोच रहे हैं, या तो उनकी हालात या सिचुएशंस ऐसे हैं कि जिसके कारण वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे, उनको लग रहा है कि चीज़ें आगे जाके पॉसिबल नहीं होंगी। हालाँकि चाहते हैं आपसे, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। या तो उनकी सिचुएशंस ऐसी है, या फिर हो सकता है एरीज़ आपकी तरफ से कुछ दिक्कतें हैं, आप उनको ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, इसलिए वो फँस गए हैं, अटक गए हैं कि वो करें तो क्या करें? ये चीज़ें दिख रही हैं। एक डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही है आपको मिलने की, आपकी तरफ आगे बढ़ने की, एक्शंस लेने की। एक डिज़ायर का मतलब होता है जैसे इच्छा हो रही है उनको, आपको या तो कॉल मैसेज करने की हो रही है, एक जोश है इस रिलेशनशिप को लेकर, पैशनेट एनर्जीज़ भी हैं उनके मन में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और कॉन्फिडेंट भी हैं, बट डाउट्स हैं उनको, शक है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये भी चीज़ें हैं। और इसीलिए वो हर कोई भी कदम उठाने से पहले आपके पार्टनर मेष राशि बहुत सोच समझ कर चीज़ों को डील करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनसे कोई गलती हो जाए, उनसे कोई मिस्टेक हो जाए, और वो बड़ा अलर्ट होकर, कॉशियस होकर, ध्यानपूर्वक ही चीज़ों को डील करना चाहते हैं। इसीलिए वो डिसीज़न नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। और उनको ऐसे वो ये सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये हैं कि वो चाहते क्या है एक्चुअल में इस रिलेशनशिप से, यानी कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह भी रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। अगर चाह रहे हैं, यानी कि तो उस हिसाब से आगे कोई डिसीजन लेंगे। अगर उनको लग रहा है कि ये चीज़ें तो सिर्फ सोच ही रहे हैं, एक्चुअल में वो भी नहीं चाहते हैं, फैमिली के कारण या सिचुएशंस के कारण, या उनकी खुद की मर्जी भी हो सकती है,
तो उनको लग रहा है कि फिर मना कर देना चाहिए, तो इसीलिए वो आपको कोई हाँ और ना में खुद भी फँसे हुए हैं, आपको कोई डिसीज़न नहीं दे पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा एक फ्रीडम भी चाहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, लिबरेशन का कार्ड होता है फ्रीडम चाहना। अब फ्रीडम किसी भी सेंस में हो सकता है वो आपसे ही फ्रीडम चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप से ही फ्रीडम चाह रहे हैं कि आज़ादी चाहिए उनको, एक बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हैं। ये चीज़ें सुन के परेशान नहीं होना, इसका मतलब बता रही हूँ कार्ड का। अब सबके एरीज़ के पार्टनर की एक जैसी सोच थोड़ी ना हो जाएगी। दूसरा इसका ये मतलब है कि हो सकता है वो जो फैमिली का कार्ड है, तो हो सकता है जो फैमिली की जकड़न में वो फँसे हुए हैं, या तो फैमिली की, घर वालों की, अ कास्ट, रिलीजन रिलीजन, कल्चर की, उस जकड़न में अगर वो फँसे हुए हैं, जैसे घर वाले के साथ भी एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हो सकता है वो उस जकड़न में से बाहर निकलना चाह रहे हैं। यानी कि किसी भी तरीके से वो इस फ्रीडम चाहते हुए दिख रहे हैं। वो ना ऐसे उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फँस गए हैं, उनको एक शांति चाहिए, एक पीस ऑफ माइंड वो मेंटेन करना चाहते हैं और अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। चाहे फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, तो हो सकता है वो फैमिली से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। और अगर आपकी तरफ से उनको या इस रिलेशनशिप में वो चीज़ें उनको उस हिसाब से नहीं मिल रही हैं, तो वो चाहते हैं कि भी इसी से ही फ्री हो जाएँ। एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के लिए, एक सुकून मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर मेष राशि, ये मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का। अभी हम देख लेते हैं मेष राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या? मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? यानी कि अ, बात होगी, नहीं होगी? नो कॉन्टैक्ट का भी मैं बता दूँगी, जिनका जो लोग काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हैं या कुछ दिनों से हैं, आपके पार्टनर का एक्शन होगा नो कॉन्टैक्ट का। और रिलेशनशिप कैसा रहेगा 16 से 30 अप्रैल के बीच में। और ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ मेष राशि, ये आपके खुद के भी हैं, आपके पार्टनर के भी हैं, यानी कि आप दोनों के इकट्ठे रहेंगे। इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज़ रहेंगी, पार्टनर की भी रहेंगी। एरीज़ मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? एरीज़ मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी 16 से 30 अप्रैल के बीच में? देखिए, सबसे पहले मैं नो कॉन्टैक्ट का बता देती हूँ, क्योंकि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका तो फिर नो कॉन्टैक्ट और रिलेशनशिप वालों का तो कॉमन ही रहेगा। देखिए, नो कॉन्टैक्ट वालों का तो मुझे दिख तो रहा है कि आप लोगों का कॉन्टैक्ट होगा, मेष राशि। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कॉन्टैक्ट होगा ना, तो उसमें रिलेशनशिप में एक इंसान रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। या तो आपकी एनर्जीज़ ऐसी-सी हो रही है मेष राशि, या आपके पार्टनर की, यानी कि या तो आपकी तरफ से एक्शन हो सकता है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। क्योंकि मैंने बोला ये एनर्जीज़ किसी की भी होंगी, ये आउटकम जो निकाला मैंने आप दोनों का इकट्ठा होगा। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी तरफ से एक्शन हो रहा है कि पार्टनर की तरफ से हो रहा है। यानी कि एक इंसान की तरफ से एक्शन ज़रूर होगा, लेकिन चीज़ें जो भी इंसान आगे बढ़ेगा, आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने कायदे कानूनों को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसके कारण थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर रहेगा एक इंसान को। क्योंकि होता है ना, जब रिलेशनशिप में बात भी कर रहे हो और अपना रोब भी डाल रहे हो, अपना मतलब एटीट्यूड भी दिखा रहे हो, डोमिनेट भी हो रहे हो, कंट्रोल भी कर रहे हो रिलेशनशिप को, फिर दूसरे इंसान को प्रेशर तो होता ही होता है। क्योंकि एक होता है प्यार वाली बातें करना, वो मुझे प्यार वाली बातें तो नहीं दिख रहा है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, बात होगी लेकिन कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहेगा, लेकिन जो भी बात करेगा रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोपने की कोशिश करेगा, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण थोड़ा बर्डन और प्रेशर रहेगा। अब हम देखते हैं कि वैसे होगा क्या? ये तो मैंने नो कॉन्टैक्ट का बता दिया। ओवरऑल जो ये मैं बताऊँगी, ये सभी के लिए होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका भी, नो कॉन्टैक्ट में है उनका भी, अगर बात होती है तो चीज़ें कैसी रहेंगी, एंड शादीशुदा लोगों का भी है। देखिए, सबसे पहले टावर का कार्ड आया मेष राशि। ये कार्ड बोलता है कि स्टार्टिंग में, टावर का कार्ड बोलता है कि सडन से एकदम से इस रिलेशनशिप में कुछ उथल-पुथल होती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि 16 से 20 अप्रैल 2024 में। अब उथल-पुथल का मतलब ये हो सकता है कि वो चीज़ें आप लोगों को ये लगेगा कि एकदम से, जैसे होता है ना, तोड़-फोड़ हो रहा है, थोड़ी-सी आर्गुमेंट हो रहे हैं, छोटे-छोटे छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं।
जैसे होता है ना एकदम से गुस्सा आ जाना, सडन गुस्सा आ जाना, सडन कुछ बात ऐसी हो जाना जिसके कारण आपको लगेगा कि ये तो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये तो आपने सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ भी हो सकती है। तो कुछ वैसी सी चीज़ें होंगी जिसमें या तो आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है मेष राशि, या फिर आपके पार्टनर को परेशानी हो सकती है। यानी कि आपकी तरफ से या तो कुछ ऐसा हो सकता है वो परेशान हो जाएँ, या आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें एकदम से आप हक्के-बक्के हैरान हो जाओ कि ये क्या हो गया? उथल-पुथल कुछ रहती हुई दिख रही है, यानी कि कंफर्टेबल नहीं फ़ील करोगे, अनकंफर्टेबल फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हो। और गेम ऑफ लव का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे ज़रूर बढ़ना चाहता है, एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लेना चाहता है, लेकिन स्टार्टिंग के 5-6 दिन थोड़े से प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी दिख रही हैं मुझे आप दोनों के बीच में। एक हो सकता है कि बहुत परेशान हो रहे हो, अंदर से काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेके सप्रेस कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को दबा रहे थे, खुल के कुछ नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है वही चीज़ बाहर निकल रही है, अपनी गुस्सा, भड़ास, वो चीज़ें हो सकता हो। और उसके बाद इसी कारण से जो उथल-पुथल होती है ना, जब थोड़ा कंफर्टेबल इंसान नहीं फ़ील करता, तो एक बर्डन प्रेशर इंसान को नेचुरल हो ही जाता है। तो जो मिड का हिस्सा है, यानी कि 21 से 25 अप्रैल के बीच में, यहाँ पे फिर एक बर्डन प्रेशर भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहे हो, किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी ले रहे हो। लेकिन देखिए, एक-दूसरे से प्यार करते हो, एक-दूसरे से बहुत सारी बातें कहना चाह रहे हो। अपनी मतलब या तो मेष राशि आप अपने पार्टनर को कुछ बातें कहना चाह रहे हो, उनकी बातें सुनना चाह रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपकी आपकी बातें सुनना चाह रहे हैं, कुछ बातें अपनी कहना चाह रहे हैं। यानी कि एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल डिज़ायर भी फ़ील करो, एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, एक-दूसरे को कुछ चीज़ें कहनी है, सुननी है, वो चीज़ें रख रही है, लेकिन साथ के साथ बर्डन और प्रेशर भी हो रहा है किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ ली हुई हैं एक इंसान ने, ज़रूरत से ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इसलिए परेशान हो रहे हो। या फिर हो सकता है किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे को, इसलिए परेशान हो रहे हो। तो किसी चीज़ का प्रेशर, बर्डन रहता हुआ तो दिख रहा है स्टार्टिंग से लेकर मिड तक, यानी कि 16 से 22-23 अप्रैल तक का थोड़ा समय ऐसा ही रहेगा। लेकिन उसके बाद आप दोनों में से मुझे कोई एक इंसान एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल लगा लो, या 24 अप्रैल से लगा लो। टाइम देखिए 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन आप दोनों में से जो भी इंसान एक्शंस ले रहा है, वो अपने हिसाब से वापस आएगा, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा, अपने कायदे कानूनों को फॉलो करता हुआ दिख रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। एक जैसे होता है ना कि एरोगेंट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि ऐसे लगेगा कि जैसे बात तो कर रहे हो, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस ही नहीं है उस इंसान के अंदर, वैसा सा कुछ एटीट्यूड रहेगा। और देखिए, ये भी कार्ड है कि एम्परर का कार्ड एक्चुअल में एक हो सकता है कि आप दोनों की फैमिलीज़, यानी कि मेष राशि या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की फैमिलीज़ में जो घर का कोई बड़ा इंसान है, घर घर का कोई बड़ा सदस्य है, अब वो कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि घर का बड़ा सदस्य हो, यानी कि कोई इंसान है, घर की मेंबर की तरफ से, या तो आपकी या आपके पार्टनर की, उनकी हो सकता है थोड़ी-सी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एनर्जीज़ है, उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर है, या फिर मेष राशि आपके पार्टनर की फैमिली भी हो सकती है। उनके कारण कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, वो थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हुए दिख रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर भी हो रहा है। लेकिन हाँ, एक्शन का कार्ड है, ये कार्ड ज़रूर एक्शन का, लेकिन इसमें ये है कि एक्शन ज़रूर होगा, बात होती हुई मुझे दिख रही है, लेकिन उसमें चीज़ें सुलझेंगी नहीं, सॉल्व नहीं होती हुई मुझे दिख रही है। पहली चीज़ तो 25 से 30 अप्रैल का ही है, 5 दिन ही रह जाएँगे आखिर के। तो 5 दिन में कितनी तो चीज़ सॉल्व हो जाती है। बात ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा रहेगा कि अपनी चीज़ों को थोपा जा रहा है एक-दूसरे के ऊपर, तो वो चीज़ों को कारण थोड़ा-सा परेशानी रह सकती है। और किसी चीज़ की अवेयरनेस या रियलाइज़ेशन आप लोग करना चाह रहे हो या हो रही है, इसीलिए एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हो। यानी कि किसी एक इंसान को लगेगा कि मन तो बनाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। और किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है, किसी चीज़ का पछतावा है, किसी से कोई गलती हुई है तो अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए वो इंसान आगे बढ़ रहा है। या देखिए, किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है, या तो कोई सच जानने की कोशिश कर रहे हो, या कोई सच पता लगा है आप दोनों ही को, या किसी एक इंसान को, या फिर कोई गलती किसी से हुई है, उस गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए आगे बढ़ रहे हो। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंड में ज़रूर एक्शन होगा। स्टार्टिंग से मिड तक थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। प्यार है, लेकिन कुछ कायदे कानूनों को बहुत ज़्यादा बनाते हुए मुझे दिख रहे हो इन 15 दिन के लिए। तो ये है रीडिंग आपकी। मेष राशि कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।